जय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। और आज जो टॉपिक लेके आए हम इन नेवल भाइयों के लिए है जो नेवी में काम करते हैं, एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन, उनके लिए खास तौर पे अग्निवीरों के लिए लेटर है ये। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है। क्योंकि आपको पता है हमने वीडियो भी बनाया है काफ़ी सारे डीएसपी अकाउंट के ऊपर। डीएसपी अकाउंट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आपका डीएसपी अकाउंट नहीं है तो आपको तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना, और अगर डीएसपी अकाउंट है तो भी आपको ये देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट ऐड ऑन हुए हैं। बहुत सारे बैंक के इन्फॉर्मेशन, इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। ये नेवल हेडक्वार्टर का लेटर है, सारे कमांड्स को उन्हें भेजा हुआ है, एडवाइजरी दी है ताकि ये सारे डिफेंस पर्सनल स्पेशली नेवी वाले लोगों को ये मिले और इंडियन नेवी के सारे बंदों को ये मैसेजेस जाए। तो इसमें देखिए ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट आपको इसमें दिख रहे होंगे। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है जो कि ना कि सिर्फ जवान के लिए है या उसके एनओ के लिए, इसमें ये भी बेनिफिट है कि उसके एनओ के जो होगा उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी टाइप का एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंट होता है तो आपका 50 से लेके 1 करोड़ तक का कवर, टोटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर जो 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी कवर भी दिया गया। एयर एक्सीडेंट कवर 1 करोड़ तक का आपको मिलेगा। फिर बहुत सारे जो टाइप ऑफ लोन होते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, इस पे आपको प्रोसेसिंग फीस पे भी बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट रेट पे भी बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है इससे। डेबिट कार्ड फैसिलिटी आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बैंक में जाके एटीएम, उसका कोई चार्जेस नहीं का। डीडी पे वेवर मिलेगा, स्पेशल रिलेशनशिप ऑफिसर रहेगा आपकी हेल्प के लिए। ये एमओयू, इसमें बहुत सारा कहानी यही समझाया कि एमओयू बेनिफिशियल है, एनओ के नेक्स्ट ऑफ किन जो होंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये विन विन सिचुएशन है उन भाइयों के लिए जो नेवी में है। प्लस ये जो डिफेंस सैलरी पैकेज उसके थ्रू ये किया गया है। तो क्या नेवी डिफेंस फोर्सेस बहुत काम करती है हायर लेवल पे ताकि एमओयू साइन होती है ताकि ये अपने फौजी भाइयों को बेनिफिट दे सके। तो ये उसका आपको भी पता होना चाहिए क्या क्या बेनिफिट है और आपके क्या क्या अधिकार है। तो दोस्तों इसमें सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, तो ध्यान से देखिए वीडियो। ये डिफेंस सैलरी पैकेज इसको कहा जाता है, एमओयू साइन हुए ये सारे। और मैं आपको यही बताऊंगा कि ये क्या क्या इन्हें बेसिक ध्यान देना, थिंग्स टू रिमेंबर। क्या बोला, ओनली प्राइमरी सैलरी पैकेज और एलिजिबल, मतलब जो भी सैलरी पैकेज अकाउंट होगा वो लोग एलिजिबल होंगे। मिनिमम 1 मंथ पेंशन या 1 मंथ सैलरी क्रेडिट होना चाहिए डीएसपी अकाउंट में 90 दिन के अंदर। मतलब अगर एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता तो एटलीस्ट आपका 90 दिन के अंदर कोई सैलरी आनी चाहिए, पेंशन आनी चाहिए, तब आपको वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। क्लेम्स टू बी सबमिटेड कैसे होगा, विद प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के हिसाब से आपको सेम क्लेम का सबमिट करना है रिस्पेक्टिव एमओयू के हिसाब से। इन मोस्ट बैंक जो एयर एक्सीडेंट कवर होता है विल बी वैलिड ओनली इफ द टिकट हैज बीन परचेज बाय डेबिट। मतलब ये कब होगा यार, 1 करोड़ का आपको कब मिलेगा, अगर आपने जो टिकट परचेज किया होगा डेबिट कार्ड से जो कि डीएसपी अकाउंट से लिंक होगा या इंटरनेट बैंकिंग किया होगा अपने डीएसपी अकाउंट से जो लिंक हुआ, तभी आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों देखो, या हम लोग हैं, हम जनरली एसबीआई से टिकट बुक करते हैं क्योंकि एसबीआई में अपना डीएसपी अकाउंट है। तो जो भी अगर इंटरनेट बैंक हम एसबीआई से कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो अगर मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा तो आप भी उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि आप भी जब भी टिकट बुक करिए इस तरह से कीजिए, डीएसपी अकाउंट को यूज़ कीजिए बेहतर तरीके से, उसका बेनिफिट ज़्यादा है आपको। उसका एटीएम भी यूज़ करोगे तो भी बेनिफिट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बहुत काम आती है जब इश्यूज हो जाते हैं इंसान को तब। ठीक है, तो मैं आपको कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा दोस्तों, बट ये आपको एक साथ पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल रही है तो वो ध्यान देने, और मैं उसको आपको समझा भी रहा हूँ तरीके से कि कैसे ये चीज़ें होने वाली है। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते, नए नए चीज़ ऐड हो जाते रहते हैं, इसलिए आपको देखा, पहले आपने देखा होगा, मैं भी आपको लगा होगा कि ये सारा पता, बट ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें बदलती रहती है, बैंक की पॉलिसी चेंज होती है। अभी रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने अपना एमओयू कैंसिल किया आर्मी के साथ क्योंकि उनके पास सिर्फ 400-500 अकाउंट ही खुले हुए थे, तो वो एमओयू कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बेनिफिट होंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, क्लेम प्रोसेस क्या, चेकलिस्ट क्या है, मिसली इंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। और ये सेम आर्मी और एयरफोर्स वाले के लिए भी एप्लीकेबल होंगे क्योंकि नेवी के साथ जो एमओयू है मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिट टुवर्ड्स इंश्योरिंग पर्सन। अभी क्या क्या है कि नेवी के साथ है तो सेम टाइप ऑफ एनयू एयरफोर्स और आर्मी की भी आपको मिला क्योंकि हमने ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई लिंक भी दे दूंगा, वो भी देख सकते हैं। देखिए इसमें ध्यान नहीं देने वाली बात क्या है,
देखिए मेनली एसबीआई तो सबसे बड़ा बैंक है जिसमें सबसे ज़्यादा अकाउंट्स आपको सैलरी अकाउंट मिल जाएंगे डीएसपी अकाउंट में। उसका बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, येस बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और भी बैंक यहाँ पे है। बट मेनली बेसिक 13 बैंक है जिसका इन्फॉर्मेशन देखो। सर्विंग और पेंशनर्स के लिए सब सारे लोग एप्लीकेबल है। अग्निवीर के लिए सिर्फ आईडीबीआई नहीं है और एक्सिस बैंक नहीं है, अदरवाइज सारे बैंक ये डीएसपी अकाउंट है। नेवल चिल्ड्रंस के लिए भी ये कैटर किया हुआ है, देखिए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए ये दो बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक दे रहा है, एचडीएफसी दे रहा है और ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। यहाँ पे टिक मार्क जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसका मेजर बेनिफिट एसोसिएटेड डीएसपी अकाउंट क्या है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेट बैंक सारे बैंक के साथ दिया हुआ है इसमें। पर्सनल एक्सीडेंट कवर सर्विंग और अग्निवीर के लिए कितना 50 लाख दे रहा है ये। 75 बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है, सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा था, फिर सबसे ज़्यादा पीएनबी दे रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक ये सबसे ज़्यादा आपको दे रहा है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 75 दे रहा है, एसबीआई देखा जाए तो कम है कंपेरेटिव, सबसे ज़्यादा पीएनबी दे रहा है। इसलिए पीएनबी में सबसे ज़्यादा आपको देखोगे अकाउंट मिलेंगे जो रिटायर्ड लोगों के या सर्विंग लोगों के भी पीएनबी में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में। ये डायरेक्टली आपको 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे रहा है दोस्तों। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 75 लाख का दे रहा है, स्टेट ऑफ बैंक 50 लाख का दे रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको 50 लाख का दे रहा है, बाकी सब ने एचडीएफसी जो है 46 लाख का। तो प्राइवेट बैंक्स में तो कमी है लोगों के अकाउंट, मैक्सिमम आपको देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ये लोग कैटर करते हैं। मैक्सिमम जो भीड़ है जो डिफेंस पर्सनल की जो मैक्सिमम भीड़ में जाती है, पर अदरवाइज जो है प्राइवेट बैंक्स में भी आजकल लोग काफ़ी अकाउंट खुलवा रहे हैं क्योंकि ईज ऑफ बैंकिंग वहाँ पे आसान है। पीआई अब देखिए पेंशनर्स के लिए क्या, देखिए पेंशनर्स के लिए भी सबसे खास बात देखिए यहाँ पे ये जो 3 बैंक है पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और क्योंकि पेंशनर्स में बहुत सारा अकाउंट खुलवाते हैं, इस वजह से ये भी पेंशनर्स को भी उतना ही वैल्यू दिया है उन्होंने सर्विंग पर्सन को जितना इन लोगों ने पर्सनल एक्सीडेंट 1 करोड़ का कवर दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लोग पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं 1000 रुपये दे के और आपको ये फ्री में मिल रहा है डीएसपी अकाउंट के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर नेवल चिल्ड्रंस के लिए भी यहाँ पे कैटर किया गया है। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दे रहा है 75 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है, एसबीआई नहीं दे रहा है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। कंडीशंस फॉर अवेलिंग रिलीफ, अगर आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना है तो आपको क्या क्या ध्यान देना, दैट शुड बी ओनली बी ड्यू टू एक्सीडेंट्स होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो गए, अगर आपको एक्सीडेंट, इसका मतलब ही होता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर एक्सीडेंट के थ्रू आपका डेथ होता है, विच मीन्स ए सडन अनफॉर्सिन इनवॉलेंट्री इवेंट कॉज बाय एक्सटर्नल विजिबल वॉलेंट मीन्स, मतलब आप गाड़ी से टकरा गए या आपके ऊपर कुछ क्रेन गिर गया या आप पानी में फिसल गए, ठीक है, खुदकुशी नहीं, कुछ एक्सीडेंट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से और ऐसे इवेंट हुए जिस वजह से आप डेथ होता है, तो ये सारी चीज़ कवर होगा। नेचुरल सुसाइड और इसमें नहीं कवर होगा, नेचुरल डेथ हो गया जैसे आप बीमार थे, हार्ट अटैक आ गया, ये तो नेचुरल डेथ हो गया, सुसाइड है वो कवर नहीं हुआ। क्लेम्स टू बी सबमिटेड विद प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस के साथ में आपको ये दे, तो ये ध्यान से देखिएगा, आपको अभी समझ में आया कि किस तरह से आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिल सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको और एक ध्यान देखना है कि डिसेबिलिटी का मिलता है, जब आपकी डेथ नहीं हुई है पर डिसेबिलिटी हुई है और तो आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी देखो पीएनबी, यूनियन बैंक और पंजाब से ये तीनों बहुत खास बात, ये भी 1 करोड़ दे रहे हैं। देखो परमानेंट डिसेबिलिटी अमाउंट, परमानेंट डिसेबिलिटी अगर आप कुछ नहीं कर सकते काम तो आपको ये इतना दे देगा, ठीक है। पेंशनर्स को भी ये सेम इतना दे रहा है और ये देखिए यहाँ पे नेवल चिल्ड्रंस को भी दिया हुआ है। इसमें स्टेट बैंक 50 लाख दे रहा है, पेंशनर्स को ये नील देता है। सिर्फ एसबीआई, देखिए एसबीआई है लोग इतने अकाउंट, बट देखिए एसबीआई ने काफ़ी कटौती की है, उसने बहुत सारे कम ये चीज़ें ध्यान रखते हुए उसे इसके कंपैरेटिव लोगों का अगर अकाउंट एसबीआई में तो वो सोच सकते हैं मूव करने का, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा भी कंपैरेटिवली अगर मॉडर्न बैंक की तरफ जाएंगे, और पीएनबी भी बहुत अच्छा बैंक है और यूनियन बैंक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कोई भेदभाव नहीं करता है। प्लस दूसरी बात है कि ये देखिए यहाँ पे इसने पेंशन के लिए नील किया हुआ, यहाँ पे इसने 100 मतलब 1 करोड़ का ये दे रहा ही है देखा जाए तो ये आप मूव कर सकते हैं। पीएनबी, यूनियन बैंक, पंजाब सिंध, बहुत ही बेहतरीन बैंक आपको साबित हो सकता है। एसबीआई में देखिए एसबीआई बहुत कटौती करता है और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें, तो ये आपको समझ में आ गया। फॉलोइंग एज अ कंडीशन, अब आपको कैसे डिसेबिलिटी पे कैसे करना, डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन परसेंटेज होता है। आपको पता है कि अगर आपका पैर टूट गया, दोनों पैर चले गए, दोनों हाथ है, तो उस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डिसाइड होती है।
तो जैसे 100% डिसेबिलिटी आप कुछ नहीं काम कर सकते हो, तो 100% डिसेबिलिटी के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। डिसेबिलिटी ओनली ड्यू टू एक्सीडेंट्स हुआ तब मिलेगा। क्लेम डोज प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के हिसाब से आपको क्लेम करना होगा। तो ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसलिए ये फैमिली मेम्बर्स के भी, डिफेंस पर्सनल के भी देखना चाहिए, एनओ के लोगों के लिए भी देखना जरूरी है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एयर एक्सीडेंट ऑन डीएसपी अकाउंट होल्डर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 करोड़ है। टिकट परचेज मैंने बोला डेबिट कार्ड आपको यूज़ करना है, जिसमें भी डीएसपी अकाउंट होगा तभी आपको वो क्लेम मिल पाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेम चीज़ कंडीशन है, टिकट टू परचेज। फिर कोटक में 1 करोड़ का है, आईडीएफसी सब में 1 करोड़ है। इंडिविजुअल ऑन टीयर भी देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया हुआ है। एक्सिस बैंक में भी 1 करोड़ है, आईसीआईसीआई में, येस बैंक में, पीएनबी में सबसे खास बात है पीएनबी की। पीएनबी में इसलिए लोग ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं क्योंकि 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ टिकट्स रिक्वायर्ड टू परचेज टू डेबिट कार्ड प्राइवेट लाइन सर्विस एयरक्राफ्ट कवर। सर्विस एयरक्राफ्ट भी कवर्ड है इसमें, देखिए ये खास बात है, सर्विस एयरक्राफ्ट भी इसने कवर करवाया है। ऊपर में भी इन लोगों ने कवर कराया है, सर्विस एयरक्राफ्ट भी इसमें कवर। अगर आप सर्विस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको मिलेगा। यूनियन बैंक में 1 करोड़ है, 1.2 करोड़ पंजाब एंड सिंध बैंक में। तो ज़्यादा इसमें पीएनबी दे रहा है आपको, ठीक है। एयर एक्सीडेंट कवर आपको दे रहा है 1.5 करोड़ का। एड ऑन क्या क्या मिलेगा आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर, डिफेंस सैलरी अकाउंट्स में। प्लास्टिक सर्जरी का आपको स्टेट बैंक में 10 लाख मिलेगा। उसके इंपोर्टेड मेडिसिन में 5 लाख मिला। 15 लाख एम्बुलेंस चार्ज, एयर एम्बुलेंस 10 लाख का। डेथ आफ्टर कोमा 2 लाख। रिपेट्रिएशन ऑफ मोटर रिमेन्स, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन 20,000 आपको मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा एडिशनल 10 लाख फॉर डेड टू टेररिज्म नक्सलिज्म। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड बॉडी मैक्सिमम 50,000 मिला। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बर्न में 2 लाख का आपको। कोटक महिंद्रा हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल कंसेशनल एनुअल प्रीमियम बेसिस, ये अलग दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे रहा है आपको, इसमें देखिए वो भी कवर कर रहा है। उसका ट्रांसपोर्टेशन है, एसबीआई दे रहा है, एक्सिस बैंक भी आपको इसमें दे रहा है। उसके आईसीआईसीआई एडिशनल 10 लाख फॉर डेथ ड्यू टू टेररिज्म नक्सलिज्म। एम्बुलेंस आपको दे रहा है, एयर एम्बुलेंस का 5 लाख। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ये आपको दे देगा। डेथ आफ्टर कोमा ये हो जाएगा। उसके बाद पीएनबी में देखिए प्लास्टिक सर्जरी 10 लाख है। इंपोर्टेड मेडिसिन 10 लाख आपको देगा। एम्बुलेंस 5,000 है। फ्यूनरल एक्सपेंस 10,000। इमरजेंसी मेडिकल 10,000। डेथ आफ्टर कोमा 2 ये सब एडिशनल आपको जो इंश्योरेंस है उसके एडिशनल ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। एडिशनल असिस्टेंस ऑन बिहाफ डिफेंस। एडिशनल असिस्टेंस क्या है देखिए, एसबीआई में क्या है, एजुकेशनल बेनिफिट ऑफ 5 लाख फॉर वन चाइल्ड एज बिटवीन 18-25। एजुकेशनल बेनिफिट आपको मिल सकता है 5 लाख का। एक चाइल्ड ए होना चाहिए बिटवीन 18 से 20। गर्ल चाइल्ड मैरिज बेनिफिट आपको मिलेगा 5 लाख का। 1 गर्ल चाइल्ड होगा बिटवीन 18-25 मिलेगा। एजुकेशनल बेनिफिट अप टू 6 लाख फॉर 1 चाइल्ड गर्ल। देखिए यहाँ पे सब ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है। एजुकेशनल बेनिफिट दिया हुआ है, गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। एजुकेशन में 5 लाख का देगा अप टू एज ऑफ 22 ईयर्स। गर्ल चाइल्ड मैरिज बेनिफिट 5 लाख का अप टू एज ऑफ 22 ईयर्स। तो पंजाब नेशनल बैंक है 5 लाख पर ईयर फॉर 4 ईयर्स ऑफ टू चिल्ड्रन कवर कर रहा है और एक बेनिफिट। गर्ल चाइल्ड 5 लाख 1 चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 18-25। यूनियन बैंक, सिंध बैंक सब ने कुछ ना कुछ इसमें दिया हुआ है। अदर बैंकिंग फैसिलिटी में क्या बेनिफिट मिलेगा, स्टेट बैंक में आपको लॉकर रेंट में आपको 10 से 25% कंसेशन मिलेगा एनुअल रेंट पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखिएगा, ये लोगों को जरूरत पड़ती है। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। डेली पीओएस लिमिट आपका 2 लाख का रहेगा। परचेस प्रोटेक्शन, लॉस कार्ड लायबिलिटी, लॉस बैगेज इंश्योरेंस 2 लाख का मिलेगा। डेली एटीएम विड्रॉल जो लिमिट है आपका 1 लाख का है। बैंक ऑफ फ्री इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और लॉकर रेंट 50% वेवर दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बहुत अच्छी बात है। 100% वेवर ऑन डीमेट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का आपको नहीं लगेंगे। 70% वेवर इंश्योरेंस चार्जेस फॉर गिफ्ट एंड ट्रैवल कार्ड। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन अदर एटीएम, डेली पीओ से आपको 2 लाख का मिलेगा। डेली एटीएम विड्रॉल है। ये सारे फ्री अनलिमिटेड चेक्स आपको मिलेंगे। कोटक का लॉकर रेंट फॉर वुमेन पर्सनल अप टू 25% डिस्काउंट है। रेंट फॉर सीनियर ऑफिसर 40%। डीमेट ऑनलाइन ट्रेड फ्री, कोई चार्जेस नहीं दे रहा। आईडीएफसी में देखिए कैन कंटिन्यू टू एंजॉय द बेनिफिट क्रेडिट अब 15,000 पर अकाउंट, ठीक है, पर मंथ अकाउंट। उसके बाद लॉकर रेंट वेवर 50% लॉकर रेंट वेवर, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होगा। आईडीएफसी फर्स्ट भी काफ़ी अच्छा बैंक है देखा जाए तो, ये बहुत बेनिफिट दे रहा है। उसके बाद एक्सिस बैंक में भी बेनिफिट्स है। आईसीआईसीआई में देखिए दिया हुआ है, आपको देख सकते हो यहाँ पर 10 लाख फॉर डेथ ड्यू टू टेररिज्म। लॉकर बेनिफिट 50%, मतलब मैक्सिमम लोगों ने लॉकर बेनिफिट दिया। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डेली पीओएस लिमिट 2 लाख का होगा। एटीएम क्रेडिट 1 लाख का होगा। बैगेज प्रोटेक्शन होगा आपको, ये सारे बेनिफिट्स है। पीएनबी में एडिशनल 10 लाख फॉर डेथ ड्यू टू टेररिज्म दिया जाएगा। लॉकर रेंट 25 वेयर ऑन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फॉर 3 ईयर्स रहेगा। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन एट द एटीएम, डेली पीओएस 1.5 लाख, एनईएफटी आरडी फ्री और डेली एटीएम विड्रॉल 25 लाख का होगा। तो ये सारे स्पेशल ये दिए हुए आपको बेनिफिट दोस्तों। उसके बाद और देख लेते हैं क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फैसिलिटी तो ऑलरेडी मैंने बताया। बैगेज लॉस का भी इसमें आपको कवर मिलता है। पीआई डेथ कवर 4 लाख, मैक्सिमम डेली विड्रॉल दिया हुआ, इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड रहेगा तो आपका प्लेटिनम उस कार्ड के हिसाब से भी आपका फर्क पड़ता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के हिसाब से लाइफ टाइम वीज़ा प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको फ्री रहेगा, लाइफ टाइम फ्री है। सेलेक्ट वेरिएंट और रुपए डेबिट कार्ड फॉर सीनियर ऑफिसर लाइफ टाइम फ्री है, 10 लाख भी है। फ्लाई ये मतलब बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी कवर किए पहले भी। IDFC फॉर नो एनुअल चार्ज रहेंगे, सिग्नेचर डेबिट कार्ड मिलेगा, एयरपोर्ट लॉन्च एसेस ट्वाइस एवरी क्वार्टर मिलेगा, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे। ये सारे एडिशनल डेबिट कार्ड्स पे क्या क्या बेनिफिट वो आपको दिया गया। उसका PNB देखिए, डेली ट्रांजेक्शन 50,000 का है, PI का और 2 लाख का, क्लासिक रुपए का इंटरनेट 25 लाख का होगा, लाइफ टाइम फ्री। लक्षक प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी 2 लाख का, फ्यूल सरचार्ज वेवर रहेगा। लक्षक सिलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड है, इसमें भी दिया हुआ। यूनियन बैंक के पास भी कार्ड के बेनिफिट्स दिए हुए। बेनिफिट वाइल अवेलिंग होम लोन हो, देखिए यहाँ पे बहुत खास बात है, आपको ध्यान देना है। होम लोन 100% प्रोसेसिंग फी वेवर रहेगा, ठीक है। कार लोन 100% प्रोसेसिंग फी आपको लगेंगे नहीं, कार लोन पे प्रोसेसिंग फी। एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन आपको मिलेगा, 100% प्रोसेसिंग चार्जेस और सारे बैंकों में सारे प्रोसेसिंग फीस माफ़ है आपको। अगर आपका DSP अकाउंट है मतलब कोई प्रोसेसिंग चार्ज दे रहा नहीं है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में। नील प्रोसेसिंग फीस वो होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन मिलेगा। 100% वेवर ऑन प्रोसेसिंग ऑल चार्ज, मतलब HDFC फर्स्ट में भी ये दिया हुआ है, मतलब काफ़ी बढ़िया हुआ। HDFC बैंक ने भी नील प्रोसेसिंग फीस लगेगा आपको पर्सनल लोन पे। होम लोन पे 75% डिस्काउंट प्रोसेसिंग फीस लगेगा, कार लोन में नील प्रोसेसिंग फीस लगेगा HDFC बैंक में अगर आपका DSP अकाउंट है। ICICI 100% वेवर ऑन लोन से, ICICI ने भी सब पे ऑल लोन्स पे आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगा नहीं। कार लोन पे 20 PNB में देखिए, पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन पे नील अपफ्रंट चार्जेस नील, डॉक्यूमेंट चार्जेस नील किया। होम लोन पे प्रोसेसिंग फीस नील लगेगा, अपफ्रंट चार्जेस नील, डॉक्यूमेंट चार्जेस नील है। और कार लोन पे प्रोसेसिंग फीस नील, अपफ्रंट चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन नील, एजुकेशन लोन फी। मतलब आपको प्रोसेसिंग फीस देना ही नहीं है PNB में और SBI में अकाउंट, मतलब आपको मतलब टेंशन ही नहीं है भैया। तो आपके काफ़ी सारे 5,000 10,000 प्रोसेसिंग फीस लग जाती है, 15,000 प्रोसेसिंग फीस लोन के अमाउंट के हिसाब से, तो आपको सब माफ़ है। तो ये बहुत अच्छी बात है यार। एलिजिबिलिटी कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताया, डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अवेलिंग दैट मेंशन प्रिविलेजेस एंड अनलिमिटेड बिलो। अकाउंट ऑफ सेलिंग पर्सन नेवर मस्ट हैव बीन कन्वर्ट। अगर है नॉर्मल अकाउंट है तो भाइयों आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं DSP में, या आपको बस उनको प्रूफ देना पड़ेगा और आप अपना अकाउंट अग्निवीर, नेवल, सिविलियन और सर्विंग पर्सनल है तो आप अपना अकाउंट या पेंशनर है अपना अकाउंट DSP में कन्वर्ट कर दीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पता है तो वीडियो देखने के बाद भी कीजिए, ताकि आपको ये बहुत सारे जो एक्सीडेंट इंसिडेंट कवर है, एयर एक्सीडेंट 1 करोड़ 1.5 करोड़ का है, कहीं 1 करोड़ का है, उसके बाद लारे लोन में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ होंगे, उसके बाद आपको प्रोसेसिंग फ़ीस तो माफ़ी होंगे, आपको उसमें बेनिफिट भी मिलेगा इंटरेस्ट रेट में, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। अब आपको क्लेम फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉर अर्ली अप्रूवल और सबमिशन ऑफ क्लेम रिस्पेक्ट टू ब्रांच विद द इंडिविजुअल होल्डिंग विद सैलरी अकाउंट मस्ट बी इंटीमेटेड 30 दिन के अंदर आपको ये रिस्पेक्टिव बैंक में जहाँ पे आपने अकाउंट खोला है वहाँ पे आपको ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट। इन एडिशन टू द इन्फॉर्म कंसर्न बैंक डिफेंस बैंकिंग एडवाइजरी सिंगल पॉइंट ऑफ ऑल बैंक, जो डिफेंस बैंक एडवाइजरी होता है सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है फॉल बैंक, उनको एनक्लोज करना, राइटिंग ईमेल करना है या फिर राइटिंग में उनको भेजना है। NHQ और DPA को इन्फॉर्म करके रखना है दोस्तों। रिक्वेस्टेड फॉर्म भी कलेक्टर फ्रॉम कंसर्न बैंक से फॉर्म कलेक्ट करना है और उसको टाइमली जमा करना है। एक्नॉलेजमेंट लेना है उनसे कि उनको डॉक्यूमेंट मिला कि नहीं। सबमिशन और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी, मतलब 6 महीने के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट जमा करना है अगर आपका डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस कवर आपको क्लेम करना है तो। कॉमन एरर्स क्या होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट FR नॉट मेंशनिंग डेथ आर एक्सीडेंटल। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है, लोग क्या करते हैं कि जब डेथ हो जाता है एक्सीडेंट के थ्रू तो वो FIR या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं होता है एज एक्सीडेंट, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान देना दोस्तों, अगर एक्सीडेंट के थ्रू डेथ होता है तो एक्सीडेंटल वर्ड होना चाहिए आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIR में। डॉक्यूमेंट मस्ट भी अपडेटेड कर रहा है, DSP अकाउंट होना चाहिए, दूसरी बात वो मेंशन होना चाहिए डिस्काउंट। डिले सबमिशन होगा तो भी आपका क्लेम मुश्किल हो जाए। अकाउंट ओपन विद बैंक नॉट हैविंग वैलिड MOU, वैलिड MOU नहीं है इंडियन नेवी के साथ, या डिफेंस सैलरी अकाउंट नहीं है या उसका MOU नहीं है तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। डॉक्यूमेंट आपका NOK अपडेट होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर ईमेल ID अपडेट करना चाहिए। 30 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको करनी है एटलीस्ट, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है। और अगर डिसेबिलिटी हो तो 6 महीने के अंदर सबमिट क्लेम सबमिटेड नेचुरल और सुसाइड नॉट एलिजिबल, BO नॉट ब्रिंग, मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है आपको। और मैंने ऑलरेडी सब कवर कर लिया। और ये अगर नो डिफ़ॉल्ट केसेस होंगे विदाउट पेइंग ड्यूज, इन दिस केस दिस
देखिए ये लोन डिस्ट्रीब्यूट ट्रेंड है नोटिस किया जहाँ सेविंग पर टेकिंग लोन और क्लोजिंग डीएसपी विदाउट पेइंग ड्यूज। ये एक बहुत खराब चीज़ है। दिस रिगार्ड डिजिटल मेजर पॉइंट इसमें कवर किए गए। तो ये आपको क्लियर करना है, ये सब आपको फंसाना नहीं है चीज़ों, नहीं तो बैंक आपके ऊपर एक्शन लेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंट होल्डर्स ओपन सैलरी अकाउंट बैंक विच हैव साइन एमओयू और उनका डीएसपी कोड के थ्रू खोलना है। इंश्योर क्रेडिट एंड पेंशन आपका क्रेडिट होना चाहिए, ध्यान देना है। नॉमिनी का डिटेल आपका होना चाहिए करेक्ट। ये सारी चीज़ें आपको डिफेंस पर्सन और रिटायरिंग आर टू चेंज देयर अकाउंट फ्रॉम डीएसपी अकाउंट टू, अच्छा ये भी ध्यान देना, जैसे डिफेंस पर्सन पहले आपका डीएसपी अकाउंट था तो उसको आपको डीएसपी अकाउंट सर्विंग के को चेंज करके डीएसपी अकाउंट पेंशन करना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर पीआई क्लेम्स अदर बेनिफिट, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप सर्विंग नहीं है तो भी आप क्लेम कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। पर्सन हु हैड ओपन देयर अकाउंट प्रायर टू साइनिंग एमओयू कन्वर्ट कराना उसको दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं लेटर आपको दे दूंगा, मैं ब्लॉग में डाल देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ बैंक्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए, इनका नाम भी दिया हुआ किससे आप कॉन्टैक्ट करना है किसके लिए, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। कौन नोडल ऑफिसर है जिसको आप कांटेक्ट करना है ये सब क्लेम के लिए, मेल आईडी क्या है क्या नहीं है, देखिए यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं और उसको मेल कर सकते हैं दोस्तों। होपफुली ये वीडियो काफ़ी बड़ा था बट ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होगा दोस्तों, आपको मज़ा आया होगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेनिफिट हो सकता है जिसके लिए ये दिक्कतें आएगी उनके लिए। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्लस अपने फौजी भाइयों में शेयर कीजिए, नेवल पर्सनल नेवल चिल्ड्रंस में या फिर अग्निवीर जो नेवी से उनको ये शेयर कीजिए ताकि ये एलोबरेट इन्फॉर्मेशन एक ही साथ उनको मिल जाए और उसका वो यूज़ करें दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।